हेलो क्लास, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डी मॉर्गन्स लॉ। वैसे तो डी मॉर्गन्स लॉ में दो आइडेंटिटीज़ होती हैं, एक ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट ये आइडेंटिटी, और सेकंड अगर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है तो उसको हम लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सेकंड ये है। तो फर्स्ट वाली को हम लोग प्रूफ करके देखेंगे यूजिंग सेट बिल्डर नोटेशन एंड लॉजिकल इक्विवेलेंस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलएचएस ले लेंगे। एलएचएस क्या है हमारा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद हम एक कोई एलिमेंट ले लेंगे एक्स। सपोज एक्स कोई एक एलिमेंट है जो कि बिलोंग कर रहा है इस पूरे एलएचएस से, एलएचएस को ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है। तो इसको हम सेट बिल्डर नोटेशन में लिख लेंगे, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कैसे सेट बिल्डर नोटेशन लिखते हैं। तो लिखेंगे कैसे, एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या होगी, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर कोई एलिमेंट x है वो बिलोंग कर रहा है किसी के कॉम्प्लीमेंट को, तो वो किससे बिलोंग नहीं करेगा, जो उसका कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि हम ये, अगर हम ये लिखें a, जैसे हम ये लिखें अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट b, तो हम ये भी लिख सकते हैं ना, x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। उसी तरह ऐसे ही ये भी है कि अगर हम लिखें x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, तो हम उसको क्या भी लिख सकते हैं, x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। ये क्या है, डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है, ये क्या सिंबल दिया है, ये कौन सा सिंबल है, नॉट, ठीक है। तो ये कौन सा सिंबल है, नॉट। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में लिखा है हमने x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, नॉट डज नॉट मतलब नॉट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। ये क्या हो गया, नॉट की डेफिनेशन हो गई कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं नॉट। इसको या तो ऐसे लिखें नॉट, या तो टिल्ड वे में भी लिख सकते हैं हम नॉट को, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, नॉट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। तो ये क्या हो गया, डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे हम। फर्स्ट जो लॉजिकल एक्सप्रेशन का होता है उसके थ्रू क्या करेंगे, जो ये नॉट है वो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, नॉट एक्स बिलोंग्स टू ए डिसजंक्शन नॉट ऑफ एक्स डज नॉट एक्स बिलोंग्स टू बी। इसके बाद हम क्या लाइन लिख सकते हैं, ये क्या होता है, डिसजंक्शन। जो कि डिसजंक्शन क्या होता है, अगर जैसे कोई दो, डिसजंक्शन बिल्कुल और की तरह वर्क करता है, जैसे और होता है वैसे ही डिसजंक्शन। तो ये क्या करता है, अगर हम मान लो दिया हुआ है ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ट्रू ट्रू क्या होगा, अगर हम और करेंगे या डिसजंक्शन करेंगे, प्रपोजिशनल लॉजिक में इसको डिसजंक्शन बोलते हैं। तो क्या होगा, ट्रू 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 होगा, ट्रू फॉल्स ट्रू होगा, फॉल्स ट्रू ट्रू, और फॉल्स फॉल्स फॉल्स, जैसे कि और होता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डिसजंक्शन नॉट ऑफ x बिलोंग्स टू b। इसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या होगी, ये डी मॉर्गन्स लॉ था फॉर लॉजिकल एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या होगी, नॉट अगर लिखा हुआ है नॉट, इस नॉट को अंदर पहुँचाएंगे। अगर हम इस ब्रैकेट के अंदर पहुँचाते हैं तो अगर कोई एलिमेंट x जो है वो a से बिलोंग कर रहा है, तो अगर नॉट करेंगे तो क्या होगा, वो एलिमेंट x डज नॉट बिलोंग्स टू a, और फिर क्या हो जाएगा, डिसजंक्शन। इसी तरह इस वाले ब्रैकेट के अंदर करेंगे हम x बिलोंग्स टू b, तो क्या हो जाएगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू b। नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा, जो ये एलिमेंट जो है वो x बिलोंग कर रहा है इसको, तो इसको हम बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ये भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट और
x बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ लिख देंगे। क्या लिख सकते हैं हम इसको, x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। और यही चीज़ हमें चाहिए थी, जो कि हमारी क्या है, RHS। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आइडेंटिटी जो थी वो हमारी प्रूव हो गई। इसी तरह जो सेकंड लॉ है डी मॉर्गन्स का, वो प्रूव करके देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो है रिलेशन, या तो पहले हम लोग ये भी देख लेते हैं कि ट्रुथ टेबल से कैसे ये आइडेंटिटी प्रूव होती है। अगर हम ट्रुथ टेबल बनाएं इसी आइडेंटिटी की, तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या होगा, अगर हम इसको मान लें ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू, अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ट्रू ट्रू क्या होगा, ट्रू, ये सारे फॉल्स, और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये फॉल्स, ये सारे ट्रू। ठीक है, ये LHS हो गया। अगर हम RHS की बात करें, RHS क्या है हमारा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फॉल्स, ट्रू का क्या हो जाएगा, फॉल्स, फिर से फॉल्स, फिर ट्रू ट्रू। बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब इन दोनों का क्या करना है हमें, यूनियन। तो यूनियन क्या होगा, फॉल्स ट्रू 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 का यूनियन ट्रू। अब देखो ये LHS था हमारा और ये RHS। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ट्रुथ टेबल से भी हमने प्रूव कर दिया डी मॉर्गन्स का फर्स्ट लॉ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे रिलेशंस क्या होते हैं, रिलेशन पढ़ने से पहले एक चीज़ सबसे पहले हम ये मेमोराइज कर लेते हैं कि हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। अगर एक सेट दिया हुआ है सपोज़ 1 2 3 और दूसरा सेट दिया हुआ है ABC, तो अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें, सबसे पहली बात एक चीज़ ये बताओ, A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस A होगा, नहीं होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, ऑर्डर्ड मैटर करता है, मतलब ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं इसमें। ठीक है, तो A क्रॉस B डज नॉट बिलोंग्स टू B क्रॉस A। तो क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो हम क्या होगा, A क्रॉस B इज इक्वल टू 1 कॉमा A कॉमा 1 कॉमा B 1 कॉमा C 2 कॉमा A 2 कॉमा B 2 कॉमा C। ठीक है, इसी तरह थर्ड वाला एलिमेंट सारे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 कॉमा A 3 कॉमा B 3 कॉमा C। ये एक सेट बन गया A क्रॉस B का कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अब रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज़ कोई भी जो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया है, रिलेशन कैसे लिखेंगे, अगर कोई सेट A रिलेट टू B है तो कैसे लिखेंगे, A रिलेटेड टू B। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर रिलेट नहीं कर रहा है तो A डज नॉट रिलेटेड टू B। ठीक, मगर हम इसमें क्या करेंगे, एलिमेंट्स जो हैं वो रिलेट करवाएंगे। जैसे 1 रिलेट कर रहा है A से तो ऐसे लिखेंगे, और 1 नहीं रिलेट कर रहा है B से तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जो रिलेशन है उसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं हम लोग क्या होती है। अगर कोई एक रिलेशन दिया हुआ है R, ठीक है, तो इसके जितने भी एलिमेंट्स फर्स्ट हैं वो किसी सेट A से आ रहे हैं, और जो सेकंड एलिमेंट है वो किसी सेट B से आ रहे हैं, है ना, कुछ इस तरह 1 कॉमा A 2 कॉमा B 3 कॉमा C। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, जितने भी सबसेट पॉसिबल हैं इस बाइनरी रिलेशन के, जितने भी सबसेट पॉसिबल इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के, वो क्या होंगे, रिलेशन फॉर्म कर सकते हैं। मतलब कुछ भी आ सकता है इसके रिलेशन में, जो भी इसका सबसेट होगा इस
बाइनरी रिलेशन का, या हम कह सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का, है ना। तो ये क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1, B हो सकता है, 1, C, ये भी एक रिलेशन बन सकता है इसका। एक रिलेशन ये भी बन सकता है 3, A, 3, C, है ना, ये भी एक रिलेशन बन सकता है। कुछ भी बन सकता है, जितने भी सबसेट इसके पॉसिबल हैं वो सारे क्या बन सकते हैं, रिलेशन। एम्प्टी सेट भी बन सकता है रिलेशन, ठीक है। अगर कोई भी एलिमेंट ए है वो बिलोंग कर रहा है बी सेट के एलिमेंट से, तो हम लिखेंगे एलिमेंट 1 रिलेटेड टू ए। अगर कोई दो बाइनरी सेट दिए हुए हैं, 2 सेट दिए हुए हैं ए और बी, ठीक है, तो जो 1 होगा वो बिलोंग कर रहा होगा फर्स्ट वाले सेट से, और जो ए है वो बिलोंग कर रहा होगा बी वाले सेट से, क्योंकि ए क्रॉस बी का मतलब ही यही है कि ऑर्डर्ड में होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्या होता है, डोमेन क्या होती है हमारी। डोमेन, अगर कोई एक रिलेशन दिया हुआ है 1, A, 1, B, 1, C, ये एक रिलेशन दिया हुआ है, तो इसके जितने भी फर्स्ट एलिमेंट हैं वो क्या होंगे, इसके डोमेन में आएंगे। तो इसमें क्या आएगा, इस डोमेन में, इसके डोमेन में क्या आएगा 1। और इसके बाद क्या होता है, रेंज, जितने भी सेकंड एलिमेंट हैं इस इन जो भी हमारा रिलेशन है, रिलेशन मान लीजिए R है, उसके जो सेकंड एलिमेंट होंगे वो क्या आएंगे, रेंज में आएंगे इसके। तो क्या हो जाएगा, A, B, C। डोमेन और रेंज समझ में आया। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि इन्वर्स रिलेशन क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन क्या होता है। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक की धन्यवाद।